तो आज हम शुरू करने वाले हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो कि एक आखिरी टॉपिक है हमारे चैप्टर ख़त्म होने का। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जब साबुन लगाते हैं या डिटर्जेंट लगाते हैं तो फिर हमारे कपड़े चमक जाते हैं। ऐसा होता क्या है अंदर? तो फिलहाल ये फिगर दिख रही है आपको, अभी इस फिगर के बारे में बताता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है ये, कि आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना है, थोड़ा पानी, थोड़ा तेल, और उसके अंदर थोड़ा सोप सॉल्यूशन डाल देना है। सोप सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आप सोप लो, उसको वाटर में थोड़ा सा मिला दो और बन गया सोप सॉल्यूशन। तो उसमें डालो, और फिर सेक करने से क्या होता है कि अलग लेयर हो जाती है, वाटर और ऑयल की लेयर अलग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब हम इसको कपड़े धोने के उससे समझते हैं पहले तो, ठीक है, कि क्या होता है, डर्ट जो होती है, जो गंदगी लगी होती है कपड़ों में, उसमें ऑयल होता है। नेचर कैसे नेचर में होती है वो ऑयली इन नेचर। एज यू नो, ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ऑयल पानी में तो डिजॉल्व होता नहीं है। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप की मॉलिक्यूल पूछेगा, सोप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। यानी एक कार्बन की लंबी सी चेन होगी और लास्ट में COOH फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स, मतलब द आयनिक एंड, एक लाइन में पढ़ना भूल गया, द आयनिक एंड ऑफ सोडियम इंटरैक्ट विद वाटर वाइल द कार्बन चेन इंटरैक्ट विद ऑयल। तो क्या वो जो सोडियम में, सोडियम है ना, मतलब सोडियम और लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सोप है ना टोटल, तो उसका जो सोडियम वाला पार्ट है वो तो पानी में रिएक्ट कर जाएगा, और जो कार्बन, जो लॉन्ग चेन है, जो कार्बन की चेन है, वो हमारे ऑयल में रिएक्ट कर जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको मेजल्स कहते हैं। अब देखो ज़रा फिगर, अब समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से होता है मेजल्स। तो ये देखो, मान लो कि ये जो गोले गोले से है ना, ये सोडियम के सॉल्ट हैं, और ये जो पीछे से इनकी पूंछ दिख रही है, ये जिगजैग में जो दिख रहा है, वो लॉन्ग चेन कार्बन चेन है ना, लॉन्ग कार्बन चेन है। तो क्या वो कार्बन को तो ऑयल पसंद है और सोडियम को वाटर पसंद है। तो देख रहे हो किस तरह से इन्होंने घेरा बना लिया है। इसको मेजल्स कहते हैं। ये सोप के मॉलिक्यूल करते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. The soap molecules thus form a structure called micelles, where one end of the molecule is towards the oil. हाँ, तो एक साइड किसकी होता है? ऑयल के पास होता है, और एक वाटर के पास होता है। दिस फॉर्म एन इमल्जन इन वाटर। तो वाटर में एक इमल्जन बन जाता है, आपने ये 9th में पढ़ा होगा। द सोप मिजल्स दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर। तो इस तरह से वो डर्ट को अलग कर देते हैं, उसके चारों तरफ घेरा बना के, है ना। कैन यू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ मिजल्स दैट वुड बी फाउंड इफ़ यू डिजोल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन? अच्छा, सोप को अगर हाइड्रोकार्बन में डालेंगे तब क्या होगा? पहले एक बार ये मिजल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सोप आर मॉलिक्यूल इन विच द टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो देखो, सोप के दो पार्ट होते हैं। एक एक एंड होता है जिसमें सोडियम का सॉल्ट होता है, दूसरी एंड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और मतलब कार्बन की चेन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वन इज़ हाइड्रोफिलिक, और दैट इंटर दैट इज़ इट इंटरैक्ट विद वाटर, वाइल द अदर इज़ हाइड्रोफोबिक। फोबिया कहते हैं ना, डर लगता है। तो एक को तो पानी से डर लगता है, दूसरे को पानी पसंद है। पानी किसको पसंद है? सोडियम को, Na को, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक है सोडियम, और हाइड्रोफोबिक क्या है? कार्बन की चेन है। दैट इज़ इट इंटरैक्ट विद हाइड्रोकार्बन। तो वो हाइड्रोकार्बन से इंटरैक्ट करेगी। व्हेन सोप इज़ एट द सर्फेस ऑफ वाटर, जब साबुन जो होता है पानी की सतह पे होता है, तो हाइड्रोफोबिक यानी पूंछ वाला हिस्सा जो जिगजैग वाला है ऑफ सोप विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, एंड द सोप विल अलाइन अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ वाटर। तो देखते हो, साबुन जो जाता है तो फिर एक वाटर की सरफेस पे अलाइन हो जाता है, क्योंकि सिर्फ सोडियम वाला हिस्सा ही एक तरह से हाइड्रोफिलिक है ना, सोडियम वाला। फोबिक वाला तो मिक्स ही नहीं होगा, ठीक है। कहाँ लिखा था? व्हेन सोप इज एट द सरफेस, हाइड्रोफिलिक ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑफ द of soap will not be soluble in water, and soap will align along the surface of water with the
आयनिक एंड इन द वाटर एंड हाइड्रोकार्बन चेन प्रोड्यूस। हाँ, तो यही होता है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन है वो पानी से बाहर होगी। इनसाइड वाटर दिस मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन। पानी के अंदर इनकी अलग ही ओरिएंटेशन होती है, दैट कीप द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन के पोर्शन जो है वो उसको पानी से अलग रखता है। दस क्लस्टरिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक आर एट द सरफेस ऑफ क्लस्टर। तो देखो किस तरह से सोडियम के आयंस, ये फिगर में देख रहे हो जो पर्पल कलर का है गोल गोल से, ये सोडियम के आयंस हैं। तो ये किस तरह से कवर कर रहे हैं हमारी टेल को बचाने के, है ना। तो इस तरह से कुछ बन जाता है। सोप इज़, तो यही हमारा मिजल्स का फॉर्मेशन है ना। तो बोल रहे हैं कि 10 क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड आयनिक एंड आर द सरफेस ऑफ क्लस्टर। तो आयनिक वाला सरफेस पे होता है, आयनिक यानी सोडियम, हाइड्रोफोबिक यानी अंदर जो कार्बन की चेन है। अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर इसको हम मिजल्स कहते हैं। सोप इन द फॉर्म ऑफ मिजल्स इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिजल्स। तो जो भी डर्ट होगा वो बीच में ही जाएगा, है ना, सेंटर पे जाएगा। द मिजल स्टे इन सॉल्यूशन एज अ कोलॉइड। तो कोलॉइड के रूप में रहते हैं सॉल्यूशन में। ये भी 9th में पढ़ा था हमने। कोलॉइड जो होते हैं दिखते हैं अलग से, है ना। एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्शन। एक साथ नहीं आ सकते प्रेसिपिटेट होने के लिए, क्योंकि आयन आपस में रिपल्ट कर रहे हैं, है ना। सोडियम सोडियम से तो दूर जाएगा ही, है ना। Na+ है। Thus the dirt suspended in the middle is also easily rinsed away। तो इस तरह से हमारी जो dirt है वो अलग ही हो जाती है। The soap missiles are large enough to scatter light, hence the soap solution appear cloudy। देखा होगा, है ना, जब साबुन का पानी होता है तो कैसे कैसे दिखता है, क्लाउडी दिखता है। तो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, देखो किस तरह से घेर लिया है ना उन्होंने, लास्ट में इधर उधर बिखर के लास्ट में डर्ट को एक तरह से घेर ही लिया है उन्होंने। तो ये अलग अलग तरीके से दिखाने के लिए। फिर कुछ एक्टिविटियाँ देख लेना इसमें क्या है। हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग दैट द फोम इज फॉर्म विद डिफ़िकल्टी एंड insoluble substance remain after washing with water। तो कभी तुम्हें ऐसा हुआ है कि क्या होता है, साबुन जो है जाता ही नहीं है भाई, साबुन कह लो या जो सोप, हाँ सोप मतलब साबुन होता है। तो कह रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि नहाते वक्त साबुन जो हो वो दिक्कत हो रही है उसको वॉश करने में। तो दिस इज़ कॉज बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। सो ऐसा कब होता है, इसको स्कम कहते हैं वैसे, ठीक है। स्कम SC जो है, कैसे बताएं इसको, जो यहाँ पे देखो समझो एक बार कि जब ऐसा कब होता है, जब सोप रिएक्ट करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से, विच इज़ कॉज बाय हार्डनेस ऑफ वाटर। जाहिर सी बात है, अब हम नहाते वक्त कैल्शियम और मैग्नीशियम थोड़े लेके घूमेंगे, है ना। तो जब खारा पानी आता है, जब ऐसे बेकार पानी होता है जो पीने लायक नहीं होता, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। अब उसमें जब हम सर पे साबुन डालते हैं तो हमारे बाल चिपचिपे से हो जाते हैं ना, क्योंकि वो कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करके हमारे सोप के साथ, है ना। हैंस यू नीड टू यूज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। तो तुम्हें और साबुन लगाना पड़ जाएगा। दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट। तो इसका एक तरीका है इसको ठीक करने का, डिटर्जेंट का यूज़ करके, क्लींजिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, डिटर्जेंट यानी क्लींजिंग क्यों बोल रहे हैं, नहाते वक्त डिटर्जेंट थोड़ी लगाओगे, है ना, कपड़े धोते वक्त। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट और सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयन। तो ये आयन्स होते हैं इन हार्ड वाटर, दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो बोल रहे हैं, अच्छा मैंने बीच में कुछ छोड़ दिया, ब्रोमाइड आयन्स बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो डिटर्जेंट भी सेम होते हैं, बस ये क्या होता है, सोडियम सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं या अमोनियम सॉल्ट होते हैं क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, अभी आपको फार्मूला जानने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा सा होता है बहुत, है ना, क्योंकि बहुत सारी कार्बन की चेन है। मगर इतना है कि इसकी भी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो जो चार्ज एंड है, यानी जो सोडियम का एंड है,
वो कोई इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करता, स्कम नहीं फॉर्म करता, वो ऐसा प्रेसिपिटेट डालता है जो घुल सकता है ना, विद कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी हार्ड वाटर के साथ। तो इससे क्या होता है कि डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी खारे पानी में भी काम कर जाता है। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पू एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लॉथ। तो डिटर्जेंट का क्लीनिंग क्लॉथ तो सुना ही होगा, शैम्पू में भी काम आते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया चैप्टर ख़त्म। तो हमने सोप और डिटर्जेंट के बारे में भी जान लिया। मिजल्स फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, मिजल्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट सब आपको बनाना पड़ेगा, एक मिजल बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो अभी हमने कितना कुछ डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ डिटर्जेंट क्यों फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, नुकसान भी होते हैं डिटर्जेंट के, एक तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वगैरह करते हैं, मगर यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं। कोई बात नहीं, इतना ही था हमारा चैप्टर। और अब आ जाती है समरी। एक बार फटाफट से समरी देख लेते हैं। कार्बन जो जो हमने पढ़ा वो देखने वाले हैं हम। ठीक है, कार्बन इज़ वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन। हाँ, तो कार्बन जो है वर्सेटाइल है, यानी हर जगह पाया जाता है, और हमारे जीवन का क्या बोलते हैं, बेसिक है। मतलब एक तरह से कैसे बताएं कि शुरुआत, मतलब हर किसी के अंदर कार्बन पाया जाता है, ऐसे समझ लो। दिस लार्ज वेराइटी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज फाउंड बाय कार्बन बिकॉज ऑफ टेट्रा। हाँ, दो प्रॉपर्टी है वर्सेटिलिटी का कारण क्या है, एक तो टेट्रावेलेंसी है और दूसरा कैटिनेशन करता है। ठीक है, 4 वैलेंसी है और कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको पता है कैटिनेशन क्लास में डिस्कस हो चुका है। कोवेलेंट बॉन्ड आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव अ कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। हाँ, तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में अंतर पूछा जा सकता है। आयनिक में तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, है ना, यहाँ पे से शेयर होते हैं, दोनों के पास रहते हैं। ठीक है, जिससे कि दोनों आउटर मोस्ट शेल को फिल कर सकें, है ना। कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स सच एज। हाँ, तो कार्बन सब खुद के साथ तो करता है, औरों के साथ भी करता है। कार्बन ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी बनाता है ना। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, रिंग वगैरह सब बनाते हैं, जो हम देख चुके हैं ना। द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म चेन गिव राइज टू होमोलोगस सीरीज। हाँ, तो क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है, याद होगा तो, है ना, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, ये सब क्या है, ऑल है पीछे, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, OH है। तो ये क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। या एल्केन हो गया, है ना, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, तो ये सब होमोलोगस सीरीज में आते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, कार्बन चेन के साथ अटैच रहता है। ठीक है, लेंथ कुछ भी हो सकती है। द फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बेस्टो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू द कार्बन कंपाउंड दैट कंटेन दैम। तो वही है, जिस तरह का कार्बन कंपाउंड होगा उस मतलब उसमें क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो उससे प्रॉपर्टी डिफाइन होती है उसकी केमिकल। ठीक है, किस तरह से वो बिहेव करेगा। जैसे अगर एल्कोहल है ना, ये भी क्या होता है, एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होता है ना। तो अलग अलग इनके कारण है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर सम ऑफ आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल, ये भी पता है। फॉसिल फ्यूल्स, है ना, कोल, पेट्रोल हर जगह काम आते हैं। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड भी पढ़ा था हमने। आर कार्बन कंपाउंड ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, है ना, किस तरह से काम आते हैं। एक तो ड्रिंकिंग पर्पस तो वो तो अलग ही चीज़ है ना, और उसके अलावा भी कितना कुछ बनाने काम आता है। द एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट। समझ में आ रहा है किस तरह से सोप काम करता है। एक डरेगा पानी से, तो एक पानी के साथ रहना पसंद करेगा। ठीक है, इस तरह से एक मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको मिजल्स कहते हैं, और ये ऑयल को या डर्ट को हटा देते हैं, जिससे क्लोथ क्लीन हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा समरी फटाफट से, और ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म।